ओम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे। 11वां अध्याय, जिसमें जलंधर का देवताओं को संग्राम में हराना। नारद जी बोले, हे राजन, उस जलंधर ने शीघ्र ही अपने असुरों की अकूत शक्ति अर्जित कर अमरावती पर अधिकार लिया। एक दिन जलंधर ने असुरों की सभा में बैठे राहु का सिर कटा हुआ देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य से उसका कारण जानना चाहा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन का सारा हाल उसे कह सुनाया। उन्होंने 14 रत्नों को देवताओं द्वारा लेने तथा दैत्यों की हार का सारा हाल भी सुनाया। तब जलंधर अपने पिता के मंथन की बात सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। उसने घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, मुझे सागर पुत्र जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसने जो कहा है आप उसे सुनिए। देवताओं ने मेरे पिता समुद्र को पर्वतों से क्यों मथा, फिर उसमें से निकले 14 रत्नों को आपने ही क्यों लिया, उन सबको मेरे हवाले करो। इस प्रकार उस दूत के वचन सुन इंद्र ने रोष में भरकर कहा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया क्योंकि उसने पर्वतों को अपनी कोख में छिपा लिया था। उसने देवताओं के बैरी शंखासुर को वेदों एवं वेद मंत्रों के साथ अपनी कुक्षी में शरण दी। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का यह समाचार जलंधर से कहो। नारद बोले, तब वह दूत समाचार ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का कथन जलंधर से कहा, जिसे सुनकर उस दैत्य ने क्रोध से पागल हो देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य एवं शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ बड़ी सेना लेकर स्वर्ग में पहुंचा एवं नवन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले। देवताओं तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़े, सवार आदि बनने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी। युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित किया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी के पास सुनी ही नहीं। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगवाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया। नारद जी बोले, दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को ही उखाड़ समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणागिरी गए, परंतु वहाँ द्रोणागिरी पर्वत नहीं था। तब बृहस्पति जी व्याकुल होकर बोले, देवताओं, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो शिव जी से कहा था उसे भी याद करो, यह उन्हीं से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर 10 दिशाओं को चले गए। जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंखनाद करके अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्रादि देवता उससे पीड़ित हो सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे। वह दैत्य अब देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। तत्पश्चात जलंधर शुंभ निशुंभादिक सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। ओम जय श्री राधे। ओम श्रीमन नारायण। अब कहानी इस प्रकार है। कहानी तिलक देवता की। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण सुबह से उठकर तिलक तिलक पुकारता रहता। ब्राह्मणी बोली, अरे तेरो तिलक देवता
तोय खाक भी न देखो। बेचारा ब्राह्मण मस्तक पे तिलक लगा के घर से चल दिए और एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहाँ से चोरी चोरी करके जा रहे थे, चोर चोरी करके जा रहे थे। उन्हें देख ब्राह्मण बोला, तिलक देख लियो रे, तिलक देख लियो रे। तब चोर घबरा कर बोले, अरे हल्ला मत करो, ले आधी धन तू भी ले ले। ब्राह्मण धन लेके घर आया और बोला, अरे ब्राह्मणी दरवाज़ा खोलो। ब्राह्मणी बोली कि अभी पायो और अभी आ गए, अभी तो गए थे, क्या पायो। ब्राह्मण बोला, तिलक लेके आया हूँ। ब्राह्मणी बोली कि कहाँ से आयो। ब्राह्मण बोला, तिलक देवता ने दिए हैं। ब्राह्मणी बोली कि ऐसे तिलक देवताओं को तो रोज एड़ी से लेके चोटी तक लगाऊंगी। हे तिलक देवता, जैसे तुमने बा को फल दिया ऐसे ही सबको फल देना। जय जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।